बता रहा था प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री समाप्त हो गया था। जी सर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स मैंने बता दिया, ठीक है। लोकसदन की चर्चा मैंने किया था। लोक सदन और लोकसभा, लोकसभा जिस रूप में है उसी तरह का वहाँ का लोक सदन है, ठीक ना। जी सर। हाँ जी सर। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वह हो जाता है, तो उसके बाद मैंने बताया प्रधानमंत्री, ठीक ना। इसमें राजा जो है, राजा या सम्राट या क्राउन, ठीक है, क्राउन, ताज, ये जो चीजें है ना, राजमुकुट जो कहते हैं, ठीक है। राजमुकुट ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। आज मैं या राजमुकुट ही बता देता हूं। सम्राट और राजमुकुट, ठीक। सम्राट और, यस सर। सम्राट और राजमुकुट, ठीक ना। क्या मैं बताऊंगा? सम्राट और राजमुकुट, सम्राट और राजमुकुट। यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य, मस्तूल समझते हैं आप लोग? जिस नाव पर चली है, बड़ी वाली नाव पर कभी? हाँ जी सर। नहीं सर, मैं नहीं चलती। तो खाली बस पर ही चली है तो? हेलो, नहीं बस और ट्रेन, बाइक, नाव में डर लगता है। अरे नाव पर क्या होता है ना, क्या बीच में बांस लगा रहता है, समझे, बहुत मोटा था, और उसमें क्या होता है, उसी बांस से रिलेटेड जो है ना वो मस्तूल लगा होता है, और जिसमें कि पाल बांध दिया जाता है जो कि उड़ने के लिए, हवा उसमें लगने के लिए। देखिएगा कि हवा इतनी स्पीड से आती है ना कि लगेगा क्या कि वो बांस को भी तोड़ देगा और मस्तूल को भी तोड़ देगा, लेकिन वो तो बहुत मजबूत होता है। और वो पाल जो है ना, उसमें जितना तेज हवा रहेगा ना उतना ही तेजी से नाव भागेगा हवा के बल पर। विपरीत दिशा में हवा कभी कभी चलने लगता है तो उसको संभालने के लिए जो है वो माझी रहते हैं। एनीवे, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट ये मेरा भी वर्ड नहीं है, लेकिन ये समाज में वर्ड है, और उसको एक विद्वान जो है लावेल ने इस तरह के भाषा का उपयोग किया है कि यदि सम्राट राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य जिस पर पाल लटका हुआ है, और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक वरन अत्यंत आवश्यक अंग हो जाता है। तो सम्राट जो है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, समझ रहे हैं ना। सम्राट जो होते हैं ना वो कार्यपालिका का, क्योंकि वहां तो संसदीय शासन प्रणाली है, कार्यपालिका के दो प्रधान वहां होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान होते हैं, समझ रहे हैं। तो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में शासन सत्ता होती है, किंतु वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता है, अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, और वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो उसी तरह से ब्रिटेन में भी वास्तविक जो है, औपचारिक प्रधान जो है वो ब्रिटिश सम्राट होते हैं। सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, और वास्तविक शक्तियां लेकिन उनके पास नहीं होती। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा होता है, समझ रहे हैं। कैबिनेट के द्वारा, हमारे यहाँ भी वही हाल है।
कि वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं विद कैबिनेट, लेकिन जो हमारे यहाँ जो है वर्तमान जो प्रधान होते हैं, जो वास्तविक प्रधान होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में ब्रिटेन में सम्राट के पद पर कौन आसीन है बता सकते हैं कोई? सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय सम्राट पद पर आसीन है। और अभी वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कल देखिएगा कि प्रधानमंत्री के साथ जो है ना उनका एक कॉन्फ्रेंस है, समझ रहे हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोरोना महामारी से रिलेटेड जो है उन पर दोनों के बीच में जो है वर्चुअल बातचीत होने वाली है। ठीक है, उन्होंने राज सिंहासन 6 फरवरी 1952 को प्राप्त किया और उनके उत्तराधिकारी सम्राज्ञी के ज्येष्ठ पुत्र आज उत्तराधिकारी के रूप में प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। ये चीजें जो है हमारे यानी ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में जो मैंने बताया बस वही है। अब रही बात क्या कि सम्राट और राजमुकुट, ये क्या चीजें होती है? सम्राट वह व्यक्ति होता है जो विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होते हैं। यानी राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण कर लेता है, और यह चली आ रही प्रथा है, यह एक दिन का परिणाम नहीं है। वहां हमेशा जो है इसी तरह से होता है। जो जिसने राजमुकुट धारण किया वो सम्राट है। सम्राट राजमुकुट था तथा राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन वास्तविक की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश संविधान का अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं था। इसके बदल अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक सूक्ष्म भेद हैं, पर उनमें इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्राट और राजमुकुट का भेद। आप देखिएगा कि राजतंत्र ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, उसी के अनुसार चल रहा था। लेकिन जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में बदलाव आया, क्यों त्यों वहां लोकतंत्र की स्थापना होती चली गई। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर राजमुकुट क्या है? राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वे सभी हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। सिडनी लो ने राजमुकुट को सुविधाजनक क्रियाशील उपकल्पना कहा है। अर्थात राजमुकुट का अभिप्राय सामान्य भाषा में आप यूं लगा सकते हैं कि संपूर्ण सरकार से। समझ में आई बात है? राजमुकुट का जो वहां पर कंसेप्ट है वह संपूर्ण सरकार से है। संपूर्ण सरकार को ही हम राजमुकुट कहते हैं। अब रही बात कि सम्राट और राजमुकुट में तब क्या भेद है, ये अंतर को जानना जरूरी है। सम्राट और राजमुकुट में आपको मैंने बताया कि सम्राट संवैधानिक पद है, जिस तरह से हमारा औपचारिक कार्य
कार्यपालिका के प्रधान हैं सम्राट। हमारे यहाँ कौन है प्रधान? राष्ट्रपति। तो सम्राट हो गए। लेकिन राजमुकुट क्या है? राजमुकुट के अंतर्गत सम्राट भी ले सकते हैं, कैबिनेट भी ले सकते हैं, वहां के जो है सिविल सेवक ले सकते हैं। अर्थात संपूर्ण सरकार को हम राजमुकुट कह सकते हैं। ठीक है। अब रही बात क्या कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है? तो अंतर है, सम्राट एक व्यक्ति है, लेकिन राजमुकुट क्या है? एक संस्था है। सम्राट अस्थायी है। ध्यान दीजिएगा कि सम्राट अस्थायी है। मान लिया जाए कि एलिजाबेथ द्वितीय है, एलिजाबेथ द्वितीय के पोता अब उत्तराधिकारी है। एलिजाबेथ द्वितीय जब मर जाएगी तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में प्रिंस चार्ल्स वो सम्राट के पद पर आसीन होंगे। तो अस्थायी है, आए और गए। लेकिन राजमुकुट अस्थायी है। व्यक्ति यहां पर महत्वपूर्ण नहीं। व्यक्ति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण जो भी सरकार से संबंधित तत्व हैं, सारे के सारे जो है वह राजमुकुट के अंतर्गत आते हैं और राजमुकुट अस्थायी है। दूसरी बात यह है, सम्राट जो है व्यक्ति के रूप में, लेकिन राजमुकुट सामूहिक है, क्योंकि अकेले राजमुकुट नहीं है। उसके बाद वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, सम्राट कुछ नहीं है, सम्राट नाम मात्र का प्रधान है। सम्राट है, लेकिन उसका वास्तविक सत्ता का प्रयोग कौन करते हैं? वहां के प्रधानमंत्री करते हैं, अर्थात राजमुकुट करते हैं। राजमुकुट सर्वशक्तिशाली है। जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति अब बढ़ जाती है। जैसे जैसे वहां सम्राट का ये राजमुकुट का ये विकास होता है, राजमुकुट जो है धीरे धीरे और शक्तिशाली होते चला जाता है। क्यों? कि लोकतंत्र में लोगों की शक्ति और इस जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री में शक्ति है। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री अकेले नहीं करते हैं, वो लगभग करते हैं सभी मिलके, तो इसीलिए जो है सम्राट व्यक्ति खो जाते हैं और राजमुकुट सामूहिक हो जाते हैं। अब रही बात यह, सम्राट के उत्तराधिकारी का नियम। सम्राट के उत्तराधिकारी के संबंध में यही नियम प्रचलित है कि सम्राट अथवा सम्राज्ञी का ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र अथवा पुत्री सिंहासन पर बैठेंगे। उसके बहुत सारे ये है, उसका वेतन है, वेतन भत्ते हैं, समय समय पर जो है वह उनको जो है सिविल सूची से दिया जाता है। सिविल सूची की राशि संचित निधि से दिया जाता है। और राजमुकुट की शक्तियां क्या है? राजमुकुट की शक्तियां बहुत है। क्योंकि राजमुकुट का प्रयोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि राजमुकुट की शक्तियां जो होगी वह कार्यपालिका शक्तियां होगी, व्यवस्थापिका शक्तियां होगी, न्यायपालिका शक्तियां होगी। ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो राजमुकुट की शक्तियों से संबंधित है। और राजमुकुट के कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत सबसे प्रमुख कार्य के राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करता है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जल थल नभ सेना के समस्त अधिकारी को राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं।
अन्य देशों के संबंध भी जो है राजमुकुट के द्वारा ही किए जाते हैं। राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है तो वह भी राजमुकुटों के द्वारा ही किया जाता है। राजमुकुट के अधिकार जो है वह संधि वार्ता और युद्ध घोषणा तक भी है। अपराधियों को क्षमादान करने का और उन्हें दंड को कम करने का कार्य भी जो है प्रधानमंत्री सहित अर्थात राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। राजमुकुट राष्ट्र के कोष का नियंत्रण और संचालन भी करता है और मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही करते हैं। अर्थात राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समक्ष बतलाया गया है। राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अत्यंत व्यापक है और कार्यपालिका शक्तियां जो है ब्रिटिश राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां के समकक्ष है, उससे कभी कम और ज्यादा नहीं है। और व्यवस्थापन संबंधी यदि शक्तियों की बात करें तो राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त, संसद सहित राजा को प्राप्त करना, कानून निर्माण की शक्ति, दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। पियर बनाने का अधिकार राजमुकुट के पास है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना और स्थगित करना। लॉर्ड सभा तो एक अस्थायी सदन है लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है लेकिन लॉर्ड सभा को विघटित नहीं कर सकता। सम्राट का भाषण आरंभ करना भी राजमुकुट का कार्य है। राजमुकुट से तात्पर्य है सरकार, संपूर्ण सरकार, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कोई विधेयक उस विधेयक तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट का हस्ताक्षर ना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है वह राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद न्याय संबंधी शक्तियां भी है। न्याय का स्रोत सम्राट होता है। न्याय क्षेत्र में भी उसे बहुत शक्तियां प्राप्त है। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद में प्रार्थना और उनके पद से हटा सकता है। अपराधियों को दंड दे सकता है, दंड को कम कर सकता है, दंड को क्षमादान कर सकता है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति करते हैं। अर्थात कि हमारे राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियां हैं, चाहे कार्यपालिका शक्तियां हो, व्यवस्थापिका शक्तियां हो, न्यायिक शक्तियां हो, कमोबेश वही स्थिति जो है ब्रिटेन के जो है कार्यपालिका शक्तियों के पास प्राप्त है, यानी सम्राट के पास प्राप्त है। क्योंकि सम्राट भी एक व्यक्ति है और राजमुकुट संपूर्ण सरकार है। धार्मिक क्षेत्र में शक्तियां भी है। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। इंग्लैंड में एम्प्लिकन चर्च और रानी एलिजाबेथ के समय में ही सम्राट उसका प्रमुख था। आर्क बिशप डी केनन की नियुक्त करता है। आपको पता होना चाहिए कि जहां जहां जो है चर्च है वहां आर्क बिशप डीन और केनन जैसी पदाधिकारी होते हैं जिसका कि सम्राट के हस्ताक्षर के उपरांत उसको धर्म रक्षण करने के उद्देश्य से धर्म रक्षक के रूप में यह कार्य किया जाता है। इसीलिए सम्राट को धर्म रक्षक कहा जाता है। सम्मान का स्रोत राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करें। उपाधियों के ड्यूक, बैरन और नाइट लॉर्ड की उपाधि प्रमुख होती है। सम्राट केवल राज करता है, शासन नहीं करता है। फाइनर ने कहा है कि यह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण ही अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का एक शून्य स्थान है। आप देखे होंगे एक सवाल उठता है, सम्राट की वास्तविक शक्ति, और यह भी है
कि शासन कौन करता है, सम्राट करता है? तो कहता है कि सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, गलतियां नहीं करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सम्राट कानून के ऊपर है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता है, क्योंकि सम्राट कानून के परे होता है। उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई मुकदमा, दीवानी हो या फौजदारी मुकदमा है, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए डायसी ने कहा है कि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली मार दे तो भी इंग्लैंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। कितनी बड़ी बात। जानर ने कहा सम्राट स्वविवेक से नहीं बल्कि कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। ऐसा उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी होता है। जिमी कार्टर ने कहा है कि राजमुकुट की शक्तियों का उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से संसद के समर्थन के आधार पर कैबिनेट उनका प्रयोग करना चाहती है। चार्ल्स द्वितीय के शयन कक्ष में एक दरबारी ने लिखा था, यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अकली की बात नहीं कहते हैं और ना करते हैं बुद्धि की बात ही कोई। यह नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं, राजा के शब्द तो अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मंत्रियों के होते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता है, वह तो केवल राज करता है। सम्राट के नाम पर ही जो ब्रिटेन में राज किया जाता है, शासन किया जाता है, वही राज करते हैं, वही शासन करते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे यहां भी देखिएगा कि सम्राट यानी प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के अनुसार ही कैबिनेट के माध्यम से कार्य करते हैं। वास्तविक शासन प्रधानमंत्री के हाथ में और राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता। हाँ, लेकिन यहां यह है कि राष्ट्रपति भी कानून के अधीन है, लेकिन सम्राट कानून के परे है। हमारे यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसे कानून को अपनाया गया। विधि का शासन वहां भी है, रूल ऑफ लॉ, और यहां भी है, चाहे राजा हो या रंक, कानून की नजर में सभी समान होंगे। ब्रिटेन में चूंकि परंपरा पर आधारित है और कानून के रखवाले खुद प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति सम्राट वहां प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसीलिए वहां के बारे में यह कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। लेकिन हाँ, सम्राट के अनुसार ही शासन होता है। सम्राट जब तक साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो कोई भी जो है कानून नहीं रूप ले सकता है। लेकिन उस पर जो साइन करते हैं, वह निर्णय जो होता है, वो जो दस्तावेज तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है कानून बनने का, वह कैबिनेट और प्रधानमंत्री के माध्यम से होता है। उस पर केवल सम्राट साइन करते हैं और उसको लागू करते हैं। जिस दिन साइन हो गया उस दिन लागू हो गया। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट एक व्यक्ति और राजमुकुट
उसके अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल है, उसके अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री हैं, उसके अंतर्गत सिविल सेवा और अन्य अधिकारीगण है, अफसर हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है, सम्राट के नाम पर ही वहां शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलता है और सारे कार्यों की देखभाल, सारे कार्य जो है वह प्रधानमंत्री या कैबिनेट के द्वारा होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसमें यह क्वेश्चन आएगा, ये था सम्राट और राजमुकुट। तो ऐसा पूछा जाएगा कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है, वह केवल राज करता है, स्पष्ट करें। तो आप कर सकते हैं स्पष्ट कि सारे कार्य जो है कैबिनेट के माध्यम से होता है, कैबिनेट के प्रधानमंत्री होते हैं, सारे निर्णय प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा होती है और उस पर हस्ताक्षर, उस निर्णय पर केवल हस्ताक्षर सम्राट करते हैं और इस सम्राट हस्ताक्षर जिस दिन करते हैं वहीं से कानून बन जाता है और यह लागू होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सम्राट नाम मात्र के प्रधान है, औपचारिक प्रधान है, यह कोई कार्य करते नहीं है, यह किए हुए कार्यों पर हस्ताक्षर करके उसको लागू करते हैं। तो अर्थात कि सम्राट राज करते हैं। अब रही बात क्या कि सम्राट कोई गलती नहीं करते, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने चूंकि निर्णय लेते हैं, उसी निर्णय पर सम्राट साइन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो भी कानून बनाएंगे वो कैबिनेट ने बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो वास्तविकता यही है क्या कि सम्राट इसमें है ही नहीं, सम्राट तो केवल साइन करते हैं। तो इसीलिए सम्राट ने कोई गलती नहीं किया। दूसरी बात यह है क्या कि सम्राट चूंकि कानून से भी ऊपर है, ध्यान देने वाली बात। हमारे यहाँ राजा हो या रंग हो, हमारे यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की जननी है, वहां से हम लोगों ने लिया है। लेकिन अंतर इतना है क्या कि हमारे यहाँ जो विधि का शासन है उसमें कानून के नजर में सभी समान है, लेकिन ब्रिटेन में सम्राट जो है कानून से ऊपर है, इसीलिए वह राज करता है, वह शासन नहीं करता है। शासन तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, एक तो यह है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो आप सम्राट समझ ही रहे हैं, सम्राट तो व्यक्ति है, सम्राट जो है वो अस्थाई है, लेकिन राजमुकुट क्या है, संपूर्ण सरकार है। संपूर्ण सरकार आएंगे, बनेंगे और सारे कार्य सम्राट के माध्यम से किए जाते हैं। तो यहाँ पर यह होगा कि सम्राट और राजमुकुट पर एक निबंध लिखा, यह भी सवाल होगा। तो उसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात, चूंकि वहां ब्रिटिश में मुकुटधारी गणतंत्र बना रहेगा और बना रहना चाहिए शब्द है कि वहां क्या है कि राजमुकुट शब्द बना रहेगा। स्वाभाविक है, राजमुकुट है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री और कैबिनेट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने जो है नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि राजनीतिक मेहराव की आधारशिला है, कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालन चक्र है। यदि कैबिनेट यानी कि राजा डूबा तो पूरी कैबिनेट डूब जाती है। समझ रहे हैं? जी सर। जी सर। जी सर। जी सर।
हाँ, कहा जाता है कि कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। सच पूछिएगा कि शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में ही निहित होती है। वहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैबिनेट में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है, वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकता है। ऐसा है भारत में? नहीं है। वहां कैबिनेट को इतनी शक्तियां हैं कि वह रेमजे म्योर ने तो यहां तक कहा है कि कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात करने लगे। कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात निराधार है, लेकिन इसके साथ साथ यह तथ्य है कि ब्रिटिश व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। आपको मैं बता दूं, कैबिनेट रूप के जहाज का परिचालन चक्र है। समझ रहे हैं? कैबिनेट वह धुरी है जिस पर संपूर्ण प्रशासन चक्र घूमता है। अब आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि कैबिनेट में, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि कैबिनेट बहुत ही शक्तिशाली है। किसी अधिनायकवाद को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। और यह उसी संबंध में कहा गया है जो कि अभी मैंने बताया कि उसके पास इतनी शक्तियां हैं कि स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकता है। वहां तक तो यह कहा जाता है कि वह ऐसा कानून बना सकता है कि जो भी, मतलब वहां जो है पूरे मनुष्य का सिर कटा होना चाहिए। अब सोचिए ये सब जो कमेंट है वहां कितनी भयावह है, कितनी शक्तिशाली है। पूरे मनुष्य का सिर कटा होना चाहिए, ये कैसा है? यह इसलिए कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कानून बना सकता है। ठीक है, इसीलिए वहां का ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री सहित, ऐसा कहा जाता है कि संसद की संप्रभुता वहां होती है। ठीक है, संसद की ही नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च होती है। प्लास्की ने कहा है संसद ही नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च होती है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि वो ऐसा कानून बना सकता है जो मैंने अभी जो कमेंट किया। तो ये कमेंट मेरा नहीं है, समझे? ये बहुत सारे विद्वान ने ऐसा कमेंट किया है कि चूंकि स्वाभाविक, कमेंट करना भी स्वाभाविक है कि वो इतने शक्तिशाली हैं तो वह कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कैबिनेट के साथ उसका है ये। और मैंने मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पहले ही बता दिया था। ठीक है, और आपको यह भी बताया था कि मंत्रिमंडल अधिनायक, क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है? तो मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं है। तो कैसे नहीं है? क्योंकि उस पर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से प्रशासन है, विधि है, वित्त है, इस सब से जो है नियंत्रण स्थापित करता है। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद जो है उस पर प्रतिबंध लगाता है। विरोधी दल है, जनमत की शक्ति है, मान लीजिए इस बार करते हैं, अगले बार उसको हारना पड़ेगा। हाँ, कैबिनेट वो बना ही नहीं पाएंगे। सदन की परंपराएं हैं, अपने ही दल के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं हैं, समझ रहे? तो ये चीजें जो है उसको कैबिनेट अधिनायकवादी नहीं बन सकता है और कैबिनेट पर नियंत्रण अवश्य है। इसीलिए वहां कहा तो जाता है कि वहां का कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सहित स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकता है। वह कहा तो जा सकता है, परंतु उस पर जो है व्यवहारिक रूप में नियंत्रण है। ब्रिटिश सरकार को, जब प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में आपको बताया था, ब्रिटिश सरकार को इसीलिए मंत्रिमंडलीय सरकार के स्थान पर प्रधानमंत्री सरकार कहा जाने लगा है। ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर ऐसे कार्यों को स्थापित करता है, ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। तो ये था सम्राट और राजमुकुट की भूमिका। ठीक है, और कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री की भूमिका
कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, गठन, कार्य। कल मैंने यह भी बताया था प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। आज मैंने सम्राट और राजमुकुट, सम्राट और राजमुकुट में अंतर, सम्राट और राजमुकुट की कार्य प्रणाली, कार्य भूमिका या सम्राट और राजमुकुट की भूमिका, इसके बारे में चर्चा की। ओके जी सर। समाप्त करूंगा। जी सर।